दोस्तों, इंडिया में गाजा एक्टिविज्म का पैटर्न बहुत क्लियर है। ये लोग हर उस मुद्दे पर चिल्लाते हैं जहां वो भारत की फॉरेन पॉलिसी या हिंदू मेजॉरिटी स्टैंड्स या नेशनलिस्ट सेंटिमेंट के ऑपोजिट जा सके। इसलिए गाजा पर तो इनका पैशन इरप्ट होता है, चाइना के शिनजांग पर इनके ट्विटर हैंडल लेकिन डेड हो जाते हैं। ये वही एक्टिविस्ट्स हैं जो डाउन विद इजराइल लिखते हैं पर कभी डाउन विद चाइना नहीं लिख पाते। क्यों? क्या उइगुर के मुसलमान और गाजा के मुसलमान अलग अलग हैं? इसका एक ही रीज़न मुझे समझ आता है, क्योंकि चाइना इनके आइडियोलॉजिकल घर का पुराना दोस्त है। क्योंकि शायद चाइना पर बोलने से फंडिंग कम हो सकती है और एनजीओ के ईमेल लिस्ट से नाम निकल जाता है। इट्स वेरी रिस्की। दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम तो बता दो, शिनजियांग चाइना का वो रीजन है जहां लाखों के हिसाब से उइगुर मुस्लिम्स को री एजुकेशन कैंप्स में रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां कुरान पर पाबंदी है, नमाज पर बैन है, बच्चों के नाम तक कंट्रोल किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हद तक कंट्रोल किया जाता है वहां समाज को, मुस्लिम समाज को। यूएन तक कह चुका है कि चाइना में जो शिनजियांग में जो हो रहा है वो मानवता के खिलाफ, इट्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, आप ये लोग समझेंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, लेकिन लिबरल्स के ही अपने बीबीसी, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह वगैरह ये सब कंफर्म कर चुके हैं कि चाइना अपने ही मुस्लिम नागरिकों की मॉनिटरिंग करता है, फोर्स स्टेरिलाइजेशन और लेबर कैंप्स के जरिए उनको कंट्रोल करता है। लेकिन आपने कभी वीके त्रिपाठी को फ्री शिनजियांग लिखते हुए देखा? कभी जेएनयू में स्टैंड विद उइगुर्स मार्च देखा? कभी एएमयू के लॉन में चाइना के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट देखा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लोग इंसानियत के ठेकेदार तो नहीं हैं। ये लोग एक्टिविस्ट हैं जिनका आउटरीच सेलेक्टिव होता है।